Good morning, students. Hope you all are fine. So, today we will continue your fourth lesson, that is my elder brother. So, that is a drama. यानी कि ये जो है लेसन जो है एक ड्रामा है. हिंदी में बड़े भाई साहब नेम से एक नाटक है और किसने नरेट किया है? मुंशी प्रेमचंद ने. सो टुडे वी विल कंटिन्यू that lesson, that is my elder brother. Okay, so in this lesson there is a two characters, मुन्ना and भैया. इस स्टोरी में two characters हैं, मुन्ना and भैया. The elder brother is भैया and younger brother is मुन्ना. Okay, what about the story? This story about that the elder brother is a hard working fellow and who studies hard. He wishes to build a strong foundation through his education. On the other hand, the younger one prefers playing all day long and does not give much time to his studies. Thus, the elder brother always scolds his little one to be more sincere. That's about the story. In this story, the elder brother is really very hard working fellowship and the younger one प्रेफर्स प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग. यानी कि जो बड़े भाई साहब हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं एंड जो छोटे भाई हैं वो सारा दिन खेलना पसंद करते हैं. तो स्टोरी को कैसे नरेट किया गया है, क्या हुआ है, किस तरीके से इनकी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हुई है, वो हम स्टोरी में देखेंगे. चलिए लेट्स बी कंटिन्यू. सीन 1, ए हॉस्टल रूम. हॉस्टल का रूम है, वहाँ 2 ब्रदर्स हैं. एक की एज 9 है एंड एक 14 ईयर्स के हैं. यानी जो छोटे भाई हैं वो 9 ईयर्स के हैं और जो बड़े भाई हैं वो 14 ईयर्स के हैं. स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं और बड़े भाई साहब जो हैं इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहे हैं. और छोटे भाई साहब जो हैं मुन्ना, छोटे भाई का नाम है मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. वो ड्राइंग कर रहे हैं और किन की पिक्चर्स बना रहे हैं? बर्ड्स एंड एनिमल्स की. यहाँ से आपका सीन 1 क्रिएट होता है. ठीक है, चलिए. What are you doing, मुन्ना? बड़े भाई साहब पूछते हैं मुन्ना से कि आप क्या कर रहे हैं? मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. अब बड़े भाई साहब पूछते हैं When will you study? तुम कब पढ़ाई करोगे? Where were you in the morning? और सुबह मॉर्निंग में कहाँ थे तुम? मुन्ना टर्निंग पेल. मुन्ना का जो चेहरा है वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है क्योंकि वो खेल रहा था. तो वो कहता आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट अ बुक विद अ बुक फॉर हावर्स टुगेदर? आप एक ही बुक के साथ घंटों घंटों कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बैठ सकते हैं? भैया कहते हैं दैट बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी जो फाउंडेशन एजुकेशन है, फाउंडेशन एजुकेशन का मतलब जो मेरी बेसिक एजुकेशन है, जो मेरा बेस है, मैं उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन ही बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर जो हमारे एजुकेशन का बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो जो उसके ऊपर बिल्डिंग क्रिएट होती है वो आराम से स्टैंड कर जाती है. जैसे होता है ना, घर की नींव मजबूत हो तो घर आराम से टिका रहता है. इस तरीके से अगर हमें हमारा बेस कंप्लीट है इंग्लिश में, मैथ्स में और एसएसटी में, साइंस में, तो हमें क्या होता है, बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. तो वो यही बोल रहे हैं कि मैं जो अपनी फाउंडेशन एजुकेशन है, यानी मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, मैं उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ. समटाइम्स इट्स टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी क्या होता है, मुझे 2 years लग जाते हैं 1 year के वर्क को कंप्लीट करने में. ये ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हम आगे स्टोरी में कंटिन्यू करेंगे. अब मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और आप मुझसे 3 classes आगे हैं. आई वंडर, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम. आप एक ही वर्ड को 20 टाइम्स रिपीट करके लिखते रहते हैं, यानी एक ही वर्ड को 20 बार कॉपी में लिख के देखते रहते हैं. वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स. और क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स लिख लिख कर देखते रहते हैं, पोएम को कॉपी करते रहते हैं और उन्हें ब्यूटीफुल लेटर्स में यानी सुंदर सुंदर लेख में लिखते रहते हैं. यानी कि आप क्या करते हैं, रटते रहते हैं और उन्हें लिखते रहते हैं. भैया यू नो, क्या आप जानते हैं, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले.
अब भैया कहते हैं मुन्ना से कि क्या आप जानते हैं इंग्लिश को पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इसको पढ़ने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ताकि इंग्लिश को प्रॉपरली स्पीक किया जाए, प्रॉपरली उसमें कोई लेटर्स को लिखा जाए, उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट हो, ये कोई आसान काम नहीं है। ट्रिमेंडस एफर्ट, ट्रिमेंडस क्या यानी कि प्रचुर, यानी बहुत सारे, ट्रिमेंडस यानी बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं इसको समझने के लिए। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम तो खेल के मैदान में भाग जाते हो खेलने के लिए। प्ले मार्वल्स, कंचे खेलते हो, फ्लाई पेपर काइट्स, पतंगे उड़ाते हो, सिट आइडलिंग अवे, और अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठ जाते हो और मजाक करते रहते हो, उनके साथ बातें बनाते रहते हो। कैन यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, यानी कि उनके बड़े भाई साहब अब मुन्ना को डांट रहे हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओ भैया, अब मुन्ना रिप्लाई करता है अपने उसमें कि अरे भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो, गांव में एक बड़ा सा मेला लगा है, क्या हमें जाना नहीं चाहिए। वो बात को थोड़ा सा घुमाना जा रहा है। अब भैया क्या कहते हैं, क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में जाते हुए देखा है, या मुझे क्रिकेट खेलते हुए या हॉकी मैच खेलते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं तो पढ़ना पसंद करूँगा, और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं एक ही क्लास को दोबारा रिपीट करूँ, यानी कि मैं एक ही क्लास को दो बार करूँ, तो इसलिए मैं पढ़ना पसंद करूँगा। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, क्या तुम एक ही क्लास में हमेशा ज़िंदगी भर रहना चाहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या तुम पास होना नहीं चाहते। या इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, अगर तुम सारे टाइम खेलोगे तो बेटा तुम पढ़ोगे कब में। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड मनी, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ फादर की जो मेहनत से कमाई हुई पैसा है उसको वेस्ट कर रहे हो, और मीन्स कमाना। अब यहाँ थोड़ा सा मुन्ना को डांट पड़ जाती है। अब मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, मुन्ना रोना शुरू कर देता है। स्कोल्डेड एंड सॉबिंग, स्कोल्डिंग और सॉबिंग यानी सॉबिंग जैसा सुबक सुबक के रोना शुरू कर देता है। सुबक सुबकने वाला जो साउंड निकाल देते हैं बच्चे, उस तरीके से वो रोना शुरू कर देता है। बा 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 हु, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता है। नाउ मुन्ना, अब मुन्ना कहता है भैया से, आई फील लाइक रनिंग, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से घर वापस भाग जाना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि अभी मुन्ना को गुस्सा आ रहा है, उसको डांट पड़ गई और वो रो भी रहा है, तो वो अब अपने घर को बहुत मिस कर रहा है। तो वो कह रहा है कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। भैया कहते हैं नाव देखो, रोना बंद करो, चेहरे पे स्माइल लाओ, थोड़ा सा स्माइल करो, और देखो आई विल मेक अ टाइम टेबल, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, उसको फॉलो करना कल सुबह से, ठीक है। अब वो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें एक भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू उसमें सिर्फ पढ़ाई 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 है, उसकी खेलने के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुन्ना, व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले। मुन्ना इस टाइम टेबल को देख के कहता है अपने भैया से, भैया इसमें खेलने का टाइम तो है ही नहीं, आपने तो सारा दिन पढ़ना लिख रखा है इसमें, मतलब सारा टाइम ये सब्जेक्ट करना है, फिर ये सब्जेक्ट करना है कंटिन्यू। तो भैया कहते हैं प्ले, खेलना, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की नीड क्या है मुन्ना। मुन्ना कहता है अरे आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे भरे मैदान पसंद हैं, जेंटल ब्रिज, ठंडी ठंडी हवा पसंद है, ब्रिज यानी ठंडी ठंडी साए साए से बहने वाली आवाज़। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। टच द, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड एंड ऑफ द कबड्डी, मुझे हु टू का साउंड पसंद है, यानी कि मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। वॉलीबॉल खेलना पसंद है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं मैदान पे होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ बिल्कुल भूल जाता हूँ। तो यहाँ मुन्ना बता रहा है कि उसे खेलना कितना पसंद है, कैसे वो चीज़ें करना पसंद करता है। नाउ सीन 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, उनके फाइनल एग्ज़ाम हो चुके होते हैं और रिज़ल्ट आ जाता है। तो भैया अल्लाह आई हैव फेल्ड अगेन, जो उनके बड़े भाई साहब हैं वो फेल हो जाते हैं। अब वो दुख मनाते हुए कहते हैं आई हैव फेल्ड अगेन, मैं फिर से एक बार फेल हो गया। अब मुन्ना क्या है, ओह अरे भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, अरे भैया पर मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है।
नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस, और अब हमारे दोनों के बीच सिर्फ 2 क्लास का गैप रह गया है। यानी कि मुन्ना जो है पास हो गया और बड़े भाई साहब जो है फेल हो गए, तो मुन्ना एक क्लास आगे पहुंच गया, यानी कि अब दोनों के बीच में सिर्फ 2 क्लास का गैप रह गया भैया। बट यू माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, मेरे प्यारे भाई ज़्यादा उड़ो मत, यानी कि ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा प्राउड फील मत करो। यू हैव पास ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ एक क्लास को पास किया है। यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और तुम स्मार्ट हो। स्टूपिड का मीन्स मूर्ख होता है कि, और तुम ऐसा सोच रहे हो मैं मूर्ख और तुम स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट यू दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। क्या तुमने ऐसा सुना नहीं है या तुम्हें पता नहीं है कि गुल्ली डंडा के गेम में अगर एक बार तुम अपने गोल को, यानी जो गोल होता है वो होता है ना गुल्ली डंडा का लेके कि रस्सी में लेके, जैसे आपको पिक्चर में भी शो किया हुआ है, उससे जो भी हमारा क्या होता है टारगेट होता है उसको हम अगर हिट कर देते हैं, मान लीजिए कोई आम के बगीचे में हमने आम पे कोई गोल को सेट करा और उसको तोड़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर जाके उस पर एकदम एग्जैक्ट लग गया तो इसका मतलब तुम उस गेम में बिल्कुल परफेक्ट हो। वो बाई लक भी लग सकता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम बाई लक पास हुए हो, ज़रूरी नहीं है हर बार तुम पास हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम स्मार्ट हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें और हार्ड वर्क करना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वैन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक एलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे ना और जब तुम एलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे शब्दों को पढ़ोगे, ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, तो तब तुम्हें समझ आएगा हार्ड वर्क का मीन्स क्या होता है, यानी इतने कठिनता से पढ़ने का मतलब क्या होता है। इन ज्योमेट्री में इफ़ वन राइट्स ACB, अगर हम जैसे ज्योमेट्री में ACB लिखते हैं ना इंस्टेड ऑफ ABC की जगह हम ACB लिखते हैं, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्री में हमें ABC करके लिखना होता है, जो हमें पावर्स दी होती हैं इस तरीके से, लेकिन अगर तुम ABC की जगह अगर ACB लिख देते हो ना, इधर से इधर थोड़ा सा वर्ड को जंबल कर देते हो, तो वो तुम्हारा मार्क्स जो है उसमें कट हो जाएंगे। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें पास नहीं करेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वन वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वे क्या चाहते हैं कि तुम वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्ट बिल्कुल जो वर्ड्स बुक में दिए हुए हैं वो तुम्हें लर्न करने चाहिए और वही तुम्हें एग्ज़ाम में लिखने चाहिए। इतनी बात अब बड़े भाई साहब कह रहे हैं। अब मुन्ना उनकी बात सुन के कहता है, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी, ये तो बड़ा डरावना है। स्कैरी है नहीं, डरावना है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं जानता था। आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मैं अब 9th क्लास में जा रहा हूँ। बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज होमवर्क शो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। मुझे अपना वर्क जो है, यानी वो यहाँ कह रहा है कि मुझे अपना जो होमवर्क है टाइम टू टाइम कम्प्लीट करना होगा ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया कहते हैं, जस्ट टुडे, केवल आज ही नहीं, वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एस्से ऑन द टॉप ऑफ पंक्चुअलिटी इन योर पेजेस। अब भैया अपनी कहानी बताते हैं कि आज ही हमारी क्लास में हमारी टीचर ने हमें एक छोटा सा एस्से लिखने के लिए दिया है जिसका टॉपिक है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस, पंक्चुअलिटी के ऊपर हमें 4 पेजेस का एक एस्से लिखना है। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस ऑन स्टिल बी शॉर्ट, कि 4 पेजेस में लिखे जाने वाला ऐसे कोई शॉर्ट हो सकता है। यानी कि टीचर ने बोला है शॉर्ट ऐसे लिख के लाओ और 4 पेजेस पर लिख के लाओ, तो ये अजीब सी बात हुई ना कि 4 पेजेस का जो ऐसे है वो कभी शॉर्ट हो सकता है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, ये तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। अब मुन्ना थिंक अलाउड, अब मुन्ना सोच में पड़ जाता है। थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, इट वॉज टाइम टू फॉर स्कूल और एल द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। वो कहता है कि सही है, ये टाइम जो है स्कूल का है और स्कोल्डेड होने का नहीं है। नाउ यहाँ से सीन 3 स्टार्ट होता है। अब उनके फाइनल एग्ज़ाम फिर से हो जाते हैं और रिजल्ट फिर से आ जाता है। एंड इट्स सो हैपन दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल अगेन। और क्या होता है, फिर से मुन्ना पास हो जाते हैं और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं। और इस बार जो हैं बड़े भाई साहब, भैया वॉज रियली अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड, मुन्ना भी थोड़ा दुखी हो जाता है। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने बड़े भाई साहब को दुखी देखकर। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया जो है वो थोड़े से जेंटल हो जाते हैं मुन्ना के साथ, यानी उनका जो बहुत
कठोर सा व्यवहार था ना, वो थोड़ा जेंटल हो जाता है। मुन्ना became naughtier because of this and study even less than before। अब मुन्ना और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, नोटी हो जाता है और पहले से भी और कम पढ़ाई करने लग जाता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मुन्ना बातें करने लग जाता है। ओह अरे आई एम लक्की, मैं बहुत लक्की हूँ। आई कैन पास इजीली, वो मतलब अपने माइंड में जोर जोर से ये बातें कर रहा है, यानी अपनी कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग में ये बातें कर रहा है कि मैं बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ, कितनी अच्छी बात है, मैं कितना लकी हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती और मैं गेम भी खेल लेता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और पतंगे भी उड़ा लेता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भैया, दैट डज नॉट सी मी फ्लाइंग एंड, कि कहीं भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। एक दिन क्या होता है, एक काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन क्या होता है, अब कोई दूसरा सीन दिखाया गया है कि एक पतंग उड़ते हुए नीचे आ रही है। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना जो है देखता है कि वो पतंग कट के नीचे आ रही है और वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। टू ग्रैब इट का मतलब उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और अचानक से उसके भैया सामने से आ जाते हैं और वो एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। अब भैया जो है मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, आर नॉट यू अशेम्ड, तुम्हें शर्म नहीं आती, सारा दिन पतंग उड़ाते हो और खेलते रहते हो, डोंट यू रियलाइज, तुम्हें ये ऐसा महसूस नहीं होता, दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, तुम अब 8th क्लास में हो, यू आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, तुम कोई छोटी मोटी क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे से सिर्फ 1 क्लास पीछे हो, एंड आई कैंट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू, लेकिन मैं तुमसे एज में तो बड़ा हूँ। क्या हुआ अगर क्लास में तुम बस मुझसे 1 क्लास पीछे रह गए हो, बट मैं तुमसे एज में तो हमेशा बड़ा रहूँगा ना, एंड विल ऑलवेज भी, और वो हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और समझदारी जो है वो केवल किताबों से नहीं आती है। लुक एट माँ बाबा, मम्मी पापा को देखो, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, मम्मी जो हैं वो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं और बाबा जो हैं यानी पापा जी जो हैं वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हुए हैं। मुन्ना रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, सही में भैया ऐसा है, मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे हुए हैं? भैया कहते हैं यस, देयर आर 1000 थिंग दैट दे नो मोर देन यू और मी, लेकिन वो इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो हज़ारों चीज़ें यानी इस दुनियादारी को, यहाँ बहुत सारी समझदारी उनके अंदर है बिना पढ़े लिखे। एंड इवन इफ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माइंड बाबा will always have the right to explain to us and correct us। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने से ही हमें समझदारी आए या इस समाज को हम समझ पाए। कुछ चीज़ें जो हैं हम क्या बोलता है प्रैक्टिकली भी सीखते हैं, समाज में रह के भी सीखते हैं, कि ज़रूरी नहीं है किताबों से ही सारा ज्ञान है। और अगर कुछ गलत होता है तो माँ बाबा हमें हमेशा एक्सप्लेन करते हैं और उसको सही करते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर फॉल सिक टुडे। अब वो कहते हैं कि तुम क्या करोगे अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊँ, तो तुम क्या करोगे, यानी कि भैया पूरे गुस्से में हैं और वो उसे डांट रहे हैं। मुन्ना आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता, मैं तो बस पापा को क्या करूँ, बाबा को बताऊंगा और ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वो आपको हॉस्टल से ले जाएंगे। भैया कहते हैं आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन थी, यही उम्मीद थी तुमसे आंसर की। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर। बाबा परेशान होंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों बीमार हुआ हूँ और वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा जानते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए। देखो वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उन्हें पता है मैं बीमार हूँ, तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन आईज, मुन्ना को बात समझ आ जाती है कि सिर्फ पढ़ना लिखने से ही सब कुछ नहीं होता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें प्रैक्टिकली लाइफ से भी आती है। मुन्ना रोते हुए आंखों में कहता है भैया मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ आ गई। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, अब भैया जो है मुन्ना को प्यार से उसे गले लगाते हैं, क्योंकि मुन्ना जो है उनकी सारी बातों को समझ गया था कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। भैया ये ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया मुझे पतंग खेलना और पतंग उड़ाना खेलना पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, बट अगर मैं खेलता ही रहूँगा तो मैं आपको कैसे देखूँगा, आपकी देखभाल कैसे करूँगा, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो
तुम भी तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा जैसे तुम खेलते फिरते हो ना, अगर मैं अभी ऐसे खेलने लगूँ, पतंगे उड़ाने लगूँ, तो मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा? तुम भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मेरे मामा पापा यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं तो तुमसे बड़ा हूँ ना, तो यहाँ तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब मुन्ना सोचता है आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया, और मुझे आपकी बात समझ आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सो आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। हाँ, और बेटा आप सभी लोग रिवाइज़ करेंगे, एक बार लेसन को, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है और आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।